वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बता रहा था, तो उसके अंतर्गत आज जो है प्रथम वर्ष का जो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। एक साल के अंतराल पे सारे क्वेश्चंस लगभग रिपीट हो जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं। चैनल पे आए हुए नए हैं तो आप कर लीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये सभी प्रश्न पत्र में ऐसा ही रहता है और सभी के अंक समान रहते हैं। समय इसका 3 घंटा रहता है। पूर्णांक 100 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है, शरीर के विभाग का वर्णन करते हुए अंग प्रत्यंग की परिभाषा लिखें। अब शरीर के विभागों का वर्णन करिएगा। अब शरीर के बारे में, मानो शरीर के बारे में, जैसा कि पाठ विषय का नाम ही है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, तो उसके हिसाब से ही पहला प्रश्न आपका आया है। तो इसमें शरीर के विभाग का वर्णन करते हुए अंग प्रत्यंग की परिभाषा लिखना था। और दूसरा प्रश्न है, यकृत का सचित्र वर्णन करते हुए उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यकृत का जो है सचित्र वर्णन करना है, बनाना, फिगर भी बनाना पड़ेगा। आप पेंसिल भी लेके जाइएगा परीक्षा हाल में। और कार्य क्या क्या है, कौन कौन से अंग के कौन कौन से कार्य हैं, इसको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 प्रश्न देख ले। धातु की परिभाषा तथा प्रकार लिखते हुए रस धातु के लक्षण एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो धातु के बारे में बताना है कि सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं, और रस धातु में के लक्षण और कर्म बताना है कि रस धातु का क्या लक्षण होगा और क्या इसके कर्म है। नंबर 4 टिप्पणी पे है, तो इसमें देख ले। पहला का नंबर टिप्पणी है, गर्भ पोषण। गर्भ का पोषण, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका पोषण कैसे होता है। खा नंबर है मल। गा नंबर है अवस्थापक। और घा नंबर है अधिविक्र। तो ये 4 नंबर में 4 टिप्पणियाँ पूछी गई थी, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 5 प्रश्न देखते हैं, संधि की परिभाषा लिखते हुए जानु संधि मानी कीन जॉइंट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी संधि से संबंधित है, अधिकतर पूछा जाता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताना होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आता है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। आयुर्वेद, यूनानी, फार्मासिस्ट में, जीएनएम में भी आते हैं ऐसे प्रश्न। तो कर्ण इंद्रियों का सचित्र वर्णन कीजिए। ज्ञान इंद्रियाँ और कर्ण इंद्रियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है 6वां प्रश्न। 7वां नंबर देख लेते हैं, टिप्पणी लिखना है, अस्थि पे लिखना है कि अस्थि क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। गा नंबर देखें, पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बारे में देख लें। गा नंबर है अग्न्याशय, यानी कि जो पेंक्रियाज है, अग्न्याशय है, जठराग्नि जिसे बोला जाता है, उसका क्या कार्य है पेंक्रियाज का। अग्न्याशय का जो है इसमें पूछा गया है, तो अग्न्याशय के बारे में बताएंगे। और घा नंबर है त्वचा, त्वक, त्वक माने स्किन, स्किन के बारे में आपको बताना है कि आपके स्किन का निर्माण कैसे हुआ है, क्या क्या इसमें जो है इसका क्या रोल है, और सारी चीज़ें इसको आपको बतानी होती है। तो टिप्पणी टाइप के प्रश्न है, इसको विस्तृत विधिवत याद करेंगे तभी आपको नंबर मिलता है। कम से कम आपको जो है 40 नंबर जो है अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल में भी पास होना अनिवार्य होता है। तो ये सब थे जो है शरीर रचना क्रिया विज्ञान के प्रश्न पत्र। आज जो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आज उसके अंतर्गत आप बताएंगे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।